टर्म पीडियाट्रिक्स इज derived फ्रॉम थ्री वर्ड। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, आइस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। पीडियाट्रिक इज ए साइंस ऑफ चाइल्ड केयर, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्रिएटिव। Pediatric is concerned with the health of child, children, infant, adolescent and their growth and देयर फुल पोटेंशियल्स ऑफ द अडल्ट। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो मेनली कंसर्न करती है हेल्थ ऑफ इन्फेंट की हेल्थ के बारे में, चिल्ड्रंस की हेल्थ के बारे में, अडोलोसेंट्स की हेल्थ के बारे में और उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो ह्यूमन राइट हैं वो एसेंशियल हैं टोटल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी है, चिल्ड्रन है, अडल्ट हैं, मैन है, वुमेन है, चाहे वो इल है या वेल है, उन सब की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या हैं, एसेंशियल। 20 नवंबर 1959 को जो राइट्स हैं चाइल्ड की उनको डिक्लेरेशंस मिली थी। जो फर्स्ट राइट है द राइट टू लव एंड अफेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो चाइल्ड है उसके साथ पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये था हमारा फर्स्ट राइट। सेकेंड राइट है द राइट टू एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर, जो चाइल्ड है उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और उसको प्रॉपर मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। थर्ड राइट है हमारा द राइट टू फ्री एजुकेशन, चाइल्ड को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। फोर्थ राइट है हमारा राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड क्रिएशन, जो चाइल्ड है उसको फुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो प्ले कर सके और कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें फुली पार्टिसिपेट कर सके। राइट है चाइल्ड का द राइट टू ए नेम एंड नेशनैलिटी, जो चाइल्ड है उसको नेम और नेशनैलिटी का पता होना चाहिए। द राइट टू स्पेशल केयर इफ चाइल्ड इज हैंडीकैप्ड, अगर चाइल्ड हैंडीकैप्ड है तो उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेवंथ राइट है हमारा द राइट टू अमोंग द फर्स्ट टू रिसीव रिलीफ इन टाइम ऑफ डिजास्टर, अगर कोई भी ऐसे डिजास्टर सिचुएशन आ रही है, मान लो कहीं भी कोई भी बाढ़ की सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, उन कंडीशन में हमें सबसे पहले जो केयर है वो चाइल्ड को प्रोवाइड करनी चाहिए। एट्थ हमारा राइट है द राइट टू लर्न टू ए यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप इंडिविजुअल एबिलिटी, जो चाइल्ड है उसको हमें क्या करना चाहिए, एक यूजफुल मेंबर बनाना है सोसाइटी का और उसको एबिलिटी देनी है ऐसी कि आगे सोसाइटी में वो अपनी सक्सेस लाइफ को अचीव कर सके। नाइन्थ राइट है द राइट टू ग्रोथ इन स्पिरिट इन पीस ऑफ ब्रदरहुड, उसके अंदर क्या होने चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। टेंथ राइट है हमारा द राइट टू इंजॉय देयर राइट्स, जो चाइल्ड है वो अपने राइट्स को फुली इंजॉय कर सकता है। ये थे हमारे राइट्स ऑफ चाइल्ड, टोटल हमारे 10 राइट्स होते हैं चाइल्ड के। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो पीडियाट्रिक्स का फादर है वो है अब्राहिम जैकब, जो एक जर्मन फिजिशियन है। अगर हम शेप देखें पीडियाट्रिक वार्ड्स की तो स्क्वायर शेप का होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पीडियाट्रिक वार्ड का 28 डिग्री सेल्सियस होता है। पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ए ब्रांच ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है वो एक नर्सिंग की ही ब्रांच होती है जो मेनली कंसर्न करती है केयर ऑफ इन्फेंट की केयर पे, चिल्ड्रन की केयर पे या एडोलोसेंट की केयर। जॉर्ज कोली को भी फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो बीजे हॉस्पिटल है चिल्ड्रन का, फर्स्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके सुप्रिटेंडेंट थे जॉर्ज कोली, इसलिए इसको हम इंडियन पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक्स। ठीक है। इंडियन फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कश्यप एंड जेविका। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 1 nurses needed to 4 babies, 4 babies पे एक नर्स की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, कि 25% स्टाफ है वो रिजर्व होना चाहिए चाइल्ड के लिए। ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं उनको हम ग्रोथ बोलते हैं, जैसे कि बॉडी का साइज इंक्रीज होना, उसका मास इंक्रीज होना, बॉडी के टिश्यू इंक्रीज होना, सेल की मल्टीप्लिकेशन होना, इनको हम बोलते हैं ग्रोथ को हम लेंथ में मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, इंचेस के अंदर मेज़र करते हैं, और वेट को जैसे कि हम केजी के अंदर मेज़र करते हैं या पाउंड के अंदर मेज़र करते हैं। ये थे हमारे ग्रोथ की मेजरमेंट, की लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे और वेट को हम कैसे मेजर करेंगे।
ग्रोथ के अंदर होता है साइज, शेप एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शन मेच्योरेशंस, जो हमारी फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन होती है, ठीक है, फंक्शनल मेच्योरेशन होती है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जो मेच्योरेशन होती है वो क्या होती है, किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, उसको हम मेच्योरेशन बोलते हैं। जो मेच्योरेशन होता है वो क्वालिटेटिव चेंजेस के अंदर आता है। उसके बाद हम आगे एक डेफिनेशन करते हैं नियोनेटल पीरियड्स। नियोनेटल पीरियड्स वो होता है जब चाइल्ड का बर्थ होता है, बर्थ से लेके 1 मंथ तक, मतलब कि 28 डेज तक का जो पीरियड होता है, उस चाइल्ड को हम बोलते हैं नियोनेटल पीरियड। उसके बाद देखते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ। जो बेबी की इंट्रायूट्राइन ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बेबी की जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है उसके दौरान जो ग्रोथ हार्मोन है वो बेबी की ग्रोथ के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि जो जब बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है उसके दौरान एक अदर हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का दूसरा नाम है स्मैटोमेडिन सी। इसको इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इंसुलिन की तरह इसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। तो जब बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है उसके दौरान इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट होता है, वो क्या करता है, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प करता है। जब बेबी अडल्ट हो जाता है, अडल्ट लाइफ में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्डहुड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंड एनाबोलिक इफेक्ट के अंदर। एनाबोलिक इफेक्ट का मतलब होता है बेबी की जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, उनके बिल्डअप करने में हेल्प करता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है और इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जीन। मसल्स की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ हमने देख ली है बेबी की कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि स्केलेटल ग्रोथ। जो स्केलेटल ग्रोथ है बेबी की वो होती है विद द हेल्प ऑफ T4 हार्मोन। T4 हार्मोन को बोलते हैं हम थायरोक्सिन हार्मोन। जब बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, मदर के वोम के अंदर होता है, तो 12 वीक पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, बेबी की स्केलेटल मेच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस। जो एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ है, पहले हमने देखा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। इसके अंदर आता है T4। जो T4 हार्मोन होता है प्यूबर्टी के दौरान क्या करता है, ये एज ए स्टीरॉयड रोल प्ले करता है। जब अडल्ट लाइफ आती है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ आती है, उसके दौरान इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है उसका कोई रोल नहीं होता है। अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका पीरियड क्या क्या होता है। सबसे पहले जाइगोट। जाइगोट कब बनता है, 0 से लेके 14 डेज तक या 2 वीक तक क्या बनता है, जाइगोट। 2 वीक से लेके 8 वीक तक बनता है एम्ब्रियो। उसके बाद करते हैं हम फीटस। 9 वीक से लेके जब तक बेबी का बर्थ होता है उसको बोलते हैं हम फीटस। पेरिनेटल पीरियड 22 वीक स्टेज ऑफ वायबिलिटी ऑफ गेस्टेशन टू टिल 7 डेज ऑफ बर्थ। 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके जब बेबी का बर्थ होता है, बर्थ के 7 डेज तक का जो टाइम होता है उसको हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड में सबसे पहले आता है न्यूनेट। जब बेबी का बर्थ होता है, बर्थ से लेके 28 डेज या 4 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको हम न्यूनेट बोलते हैं। सबसे पहले है अर्ली न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट का मतलब होता है बेबी के बर्थ से लेके 7 डेज का जो टाइम होता है, फर्स्ट 7 डेज का जो टाइम होता है उसको हम बोलेंगे अर्ली न्यूनेटल पीरियड। लेट न्यूनेटल पीरियड के अंदर आता है 7 डेज से लेके 28 डेज तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं लेट न्यूनेट। इन्फेंट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बर्थ के बाद जो पहला साल होता है बेबी का उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। टोडलर होता है 1 से लेके 3 ईयर का जो टाइम होता है उसको हम टोडलर बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम प्री स्कूल। प्री स्कूल के अंदर आता है अर्ली चाइल्डहुड। 3 से लेके 6 ईयर जो स्कूल एज चाइल्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री स्कूल। स्कूल एज चाइल्ड को हम मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं।
मिडल चाइल्डहुड के अंदर 2 कैटेगरीज़ आती हैं, 6 से लेके 10 ईयर में तो गर्ल्स के अंदर मिडल चाइल्डहुड आता है, 6 से लेके 12 ईयर तक बॉयज़ के अंदर मिडल चाइल्डहुड आता है। एडोलेसेंस, एडोलेसेंट्स जनरली 13 से लेके 18 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं, प्री प्यूबरसेंट के अंदर 10 से लेके 11 इयर्स के अंदर तो गर्ल्स के अंदर होता है और 12 से लेके 14 इयर्स तक बॉयज़ के अंदर आती है एडोलेसेंस। उसके बाद है प्यूबरसेंट, प्यूबरसेंट्स में गर्ल्स के अंदर 12 से लेके 14 इयर्स एंड बॉयज़ के अंदर 14 से लेके 16 ईयर। पोस्ट प्यूबरसेंट 14 से लेके 18 इयर्स गर्ल्स एंड 16 से लेके 20 ईयर तक के बॉयज़। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक्स का कि कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर, इंट्रोडक्शंस क्या है पीडियाट्रिक्स का, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। थैंक यू गाइस।